हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, तो उस दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकता है, ठीक है। क्या मार्केट कर सकता है, क्या मार्केट नहीं कर सकता है, ठीक है। 18 मई के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्या करेगा मार्केट, गोल्ड का क्या व्यू रहने वाला है और बीटीसी का क्या व्यू रहने वाला है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं एक एसएमसी ट्रेडर हूँ, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। और अगर आपको एसएमसी नहीं आती है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और मैंने एसएमसी फाउंडेशन नाम का कोर्स बनाया हुआ है, उसको जाके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसके बारे में मैं टेलीग्राम के अंदर डिस्कस जरूर करता हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गोल्ड का क्या सीनेरियो है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्ड को देखते हैं, जो स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। डेली के टाइम फ्रेम भी देखते हैं, ठीक है। अभी अपन चलते हैं एक बार वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीक क्या बोल रहा है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आए हैं तो वीक तो हमें ये बोल रहा है, ये देखो, वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर तो मार्केट ने ये देखो इसकी लिक्विडिटी को किया है इधर स्वीप, ये लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो इफ मार्केट नीचे ही जा रहा है, लेकिन ये एक लो का टारगेट रखते हैं अपन, मिनिमम ये लो को टारगेट रखते हैं अगर अपन। अब मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट हम हर्डल मार्क करते हैं कि हर्डल क्या है। हमें एक सिंपल सा एक हर्डल दिख रहा है, जो कि है ये एक ओबी, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे आ चुका। अब डेली का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, हम फ्रैक्टल के बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड फ्रैक्टल को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है अपने चैनल पर, तो आप जाके एक बार देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको समझना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है, सेलिंग का, मैंने आपके सामने मार्क किया हुआ है। नाउ अभी मार्केट क्या कर रहा है, 18 मई के दिन क्या कर सकता है। इधर दिख रहा है हमको एक सिंपल सा एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कि है वीक, वीक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको तोड़ भी दिया है मार्केट ने। तो मेरा एक सिंपल सा जैसा लग रहा है कि मार्केट परसों के दिन, जिस दिन मार्केट ओपन होगा, मार्केट उस दिन क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा नीचे की एंड देन अपसाइड जा सकता है। भले ही एक ओबी अवेलेबल है, ये एक ओबी है, ठीक है। इसमें थोड़ा इसको जूम करूंगा तो पता चलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी लेगा, कंफर्म चांसेस है, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसने कुछ नहीं किया ना, मैसेज कुछ किया है। अगर अपन थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन जब तक मेरा मानना है तब तक इसकी लिक्विडिटी ले सकता है नीचे की, क्योंकि ये वीक के लो की लिक्विडिटी है, ठीक है ना। भले ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा हो सकता है कि इसके नीचे की लिक्विडिटी ले मार्केट, ये इसके नीचे आएगा एंड देन अपसाइड एक एमएसएस बनाएगा इधर। एमएसएस होने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा वो होगा, इसको हम टैप करेंगे, हमारा जो भी पीआई होगा उसको टैप करके देन हम अपसाइड के अंदर एंट्री प्लान करेंगे। मुझे पता है अभी ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जो जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ थोड़े एडवांस है, बट कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप जाके देखो लेक्चर, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, अब हम थोड़ा लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अभी तक तो हमारा क्या व्यू रहा है कि इसकी लिक्विडिटी ले सकता है, मतलब कि मार्केट नीचे आ सकता है, सिंपल सी बात है। और एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो आपको सही से समझ में आया। मैं यही चाहता हूँ कि गोल्ड को समझना जरूरी है, गोल्ड ही सबकी लेता है। और देखा जाए तो छोटा सा एफईजी बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा एक एफईजी है ये जोन में, एफईजी है। तो एक बार हम इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, भले वीक ओबी है लेकिन ले सकते हैं। बट यार इस कैंडल के इनसाइड के अंदर है तो इसको रहने दो, हम इसके लिए खाली ये लिक्विडिटी को लेंगे, ये ऊपर की लिक्विडिटी अवेलेबल है हमारी, ये चीज ध्यान रखना बस। अब मैं जाऊंगा सीधा 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 4 आवर मेरे से क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इसने देखो इन सबको तोड़ा है, अभी तक जो भी ओबी था उसको तोड़ा है। तो अब देखो इधर नीचे कोई पीओआई नहीं है कि जिसको टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा, तो
सिंपल सी बात है, इधर क्या है, ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये पूरा लिक्विडिटी जोन है, तो ये लिक्विडिटी लेने आएगा, इस लिक्विडिटी को लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लग रहा है मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस, आप परसों तो जब मार्केट ओपन होगा तब इसके नीचे आएगा, देन इस तरीके से एक जो इसने एक स्विंग बनाया होगा उसको तोड़ेगा, एंड देन इधर जो पीआई होगा उसको टैप करके अपसाइड, सिंपल सी एंट्री। तो इस तरीके से प्लान करेंगे हम, ठीक है। एंड देखो अभी तो एक कैंडल का जो है, अभी मैं अगर आपको इस बुक्स के थ्रू बताऊँ तो ये देखो, इसके हिसाब से अगर अपन देखा जाए, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, मैं इसको ब्लू देता हूँ बिल्कुल, तो देखो आप देख सकते हो बिल्कुल, मतलब जो भी इसकी वीक है वो भी नीचे की तरफ है, तो ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि नीचे आ सकता है। इसी की जगह अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाए, 1 आवर, 1 आवर क्या कर रहा है, एक स्विंग तो ये बनाया, वो ये स्विंग है, ये एमएसएस पॉइंट मान सकते हैं इसको हम बोले, बट ये इनसाइड बार के अंदर ही आ रहे हैं सब, वो अपन देखेंगे, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। ये देखो, भले ही एक एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन वीक है, इसको इससे शायद पावर नहीं मिल सकती इतनी, तो मेरे हिसाब से इसकी लो की लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है गोल्ड को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम तो ही ऐसा कुछ खास नहीं है, अगर मैं 3 मिनट पे जाऊँ तो देखो, 3 मिनट में मैंने बहुत सारा वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया मैंने अभी तक, इसने एमएसएस के लिए पॉइंट, बाकी ये एमएसएस का पॉइंट है 15 मिनट के ऊपर, इसको लेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, डायरेक्ट इसको लेता है तो हम ऊपर के साइड ही जाएंगे, अगर मार्केट इस तरीके से, ये देखो, ये इस तरीके से इसको तोड़ दे, भले ऐसे करके भी ये इसको तोड़ दे, एंड देन जो कोई पीओई बनाए तो हम इस तरीके से एंट्री प्लान करेंगे ऊपर जाने के लिए, समझ रहे हो? ओके, नाउ अब हम थोड़े आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा है, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, एक बार ऐसे लिख लेना कि रौनक भाई आई एम हियर, बस इतनी सी बात है। जो भी देख रहा है, अभी यहाँ तक देख रहा है इस वीडियो को, वो बोल रहा है रौनक भाई आई एम हियर, मुझे आइडिया तो आई कि हाँ कोई देख रहे हैं, मतलब कि इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ओके। अब ये ऐसा कर सकता है, लंदन है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ने लंदन का लो लिया, एंड देन थोड़ा साइड जाने की कोशिश की, बट अभी तक कोई सिनेरियो नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूँ वही है, ठीक है। इसको नीचे की लो की लिक्विडिटी अवेलेबल है तो वो लिक्विडिटी लेके जा सकता है, ठीक है। बाकी और इसके अलावा और कोई, मेरा एनालिसिस यही बोल रहा है मेरे को, अगर मैं अब दूसरे चार्ट के ऊपर जाऊँ तो वो है हमारा बीटीसी का, बीटीसी का चार्ट, मेरे साथ बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मेरे से बहुत ज्यादा एंट्री मिस हो रही है और मेरी गलती की वजह से हो रही है यार, ये फियर है ना, फियर मुझे चाहिए ही नहीं, बस सिंपल सी बात है, थोड़ी कुछ एंट्री मिस हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं छोड़ूंगा ये एंट्री, देखो यार बीटीसी के अंदर, अब मैं आपके सामने देखो हवाबाजी नहीं करूंगा, देखो मुझे ऐसा लगा था कि ये इधर एक, सॉरी मैं एक बार इसको हटाऊं तो ये लिक्विडिटी है इधर, ये जो मैं इस तरीके से बन रही थी मेरी ट्रेड, ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ये मैंने इसको एक्सटेंड इस वजह से किया, बताता हूँ मैं आपको, वीक ऑर्डर ब्लॉक था, बट मैंने एक सिंपल नहीं बोलते, एक सिंपल कि मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आ गया, इसके बाद लिक्विडिटी अवेलेबल थी तो लिक्विडिटी ले ली मार्केट में, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 1 डे के ऊपर, 1 डे क्या बोल रहा है देखो, इसने इसके बायस डाउन के है, नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेकिन अधिकतर क्या हो रहा है पता है, अभी अभी मार्केट ये फिजी को लेके भी जा रहा है, भले बाइंग के जोन के ऊपर, लेकिन मैं ओबी तक आने का वेट करूंगा, ठीक है। ये भी देखा जाए तो ओबी है इनसाइड बार के अंदर, तो ये भी एक ओबी ही हो सकता है, ये देखो एग्जैक्ट एफिज छोटा सा है बट ये एक ओबी है, और ओबी को टैप कर दिया है देखा जाए तो, भले इनसाइड बार के अंदर वो अलग बात है, लेकिन ओबी है, इसको टैप कर दिया, लेकिन मैं इसको लेता हूँ, सबसे नीचे वाले को लिया हमने, ठीक है। 1 आवर के ऊपर जाए अगर हम,
1 आवर क्या बोल रहा है? 1 आवर में भी कुछ पीआई वीआई बनाया या नहीं बनाया इस जगह पे? एक तो ये एरिया है यार, ये जो कि मिटिगेशन ब्लॉक का है, जो कि मैं भी मार्क कर लेता हूँ आपके सामने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये वाला नहीं, ये वाला, ये इतना जोन तो मार्क कर लो। बाइंग का जोन एक और है ये, ओवरलैपिंग के साथ है। मार्केट ने आई होप कि इसको टैप भी कर दिया होगा। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा अभी। इसका मैं कलर येलो कर देता हूँ, कि जिससे आपको समझ में आए कि इसको भी टेप करके ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक के इनसाइड बार के अंदर है, ऑर्डर ब्लॉक है जो बड़ा वाला, उसके इनसाइड बार के अंदर है मिटिगेशन ब्लॉक, और साथ में ओवरलैपिंग भी है, तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से जाएगा ऊपर। अगर बायस क्या बोल रहे हैं हमको, देखो बायस 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 डाउन के है, बट एफयूजी को टेप करने के बाद, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप करने के बाद थोड़ा बायस चेंज हो सकते हैं, ठीक है? तो एक सिंपल सा एनालिसिस है, बिल्कुल सिंपल सा। मैं अगर थोड़ी फुल स्क्रीन करता हूँ, सॉरी मैं फुल स्क्रीन नहीं की मैंने। ये देखो, सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं लग रही मेरे को, कर सकते हैं इजीली। तो इसका भी मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है क्या हो सकता है। देखो, ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करो, समझने की कोशिश करो मार्केट क्या करना चाहता है, देन लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर उसके बेसिस पर आप ट्रेड दो। बायस का कंसेप्ट मैंने डिटेल के अंदर समझाया है, ठीक है? तो वो लेक्चर आने में थोड़ा टाइम लगेगा आपके, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगा वो लेक्चर बहुत जल्द, ठीक है? मैंने अपलोड तो कर दिया है, बट मैंने प्रीमियर पे लगाया हुआ है, तो आ जाएगा। ओके ना, तो अभी तो हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है? अब मैं वीक के अंदर आपको ये इस टाइप का वीडियो लेके आऊंगा मैं, ठीक है? वीकली एनालिसिस के वीडियोज ही लेके आऊंगा मैं, बाकी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं लेके आने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ओके।